बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर जो एहसन भून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खिताब किया, उसमें कैसे उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तस्दीक की, उनकी फैमिली की मौजूदगी में कैसे जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तारीफ़ें की, उनके हामी या उनकी हमायत में फ़ैसला देने वाले जजेस की तारीफ़ें की, और जो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उन पर कैसे तनकीद की। एहसन भून साहब के ख़िताब के उस हिस्से पर आता हूँ। पहले तो उन्होंने भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब के ख़िताब के हवाले से, तो इन्होंने भी, एहसन भून साहब ने भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनके करियर के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 27 अगस्त 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर आपको 14 फरवरी 2011 को बतौर सीनियर प्यूनी नोटिफाई किया गया, लेकिन 16 नवंबर 2011 को उस वक्त के मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सिफारिश पर सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी करते हुए जनाब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात किया गया। उनका, यानी एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं, उनका आखिरी दिन है, उनको सब खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनको ये कहना कि आप जो है वो सीनियरिटी के असूल के ख़िलाफ़ आए और इस तरह की बात करना उनकी फैमिली की मौजूदगी में, जब एक आखिरी दिन है, उनका आखिरी लम्हात हैं, तो इसका शायद एहसन भून साहब वो बदला ले रहे थे कि जो इनकी बात नहीं मानी गई, जो अपनी ये मर्ज़ी के जजेस लाना चाहते थे हाई कोर्ट से, वो नहीं माना गया। जस्टिस आयशा मलिक साहब आई हैं और इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं चली, इनकी धमकियाँ नहीं चली। ये जो इससे पहले वकला तंजीमें आई थी, वो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला आवरों को बचाने के लिए वो बातें नहीं मानी गई। इन बड़े बड़े वकीलों को कोई रिलीफ नहीं दिया। गुलजार साहब ने ये देख कर के बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, तो इनको रिलीफ दे दें, तो इस वजह से शायद इस तरह की उन्होंने ये हरकत की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के असूल को पामाल किया गया, जिसकी बज़ाहिर वजह यही थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2007 की वकला मूवमेंट की क़यादत तमाम हाई कोर्ट्स में अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस चाहते थे और अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ करना चाहते थे, जिस वजह से सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी एक रवायत ठहरी। आप 21 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। आपका करियर बतौर जज तकरीबन 19 साल तक मुहित रहा, जिसमें आपने इंतहाई दयानतदारी और मेहनत से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए। जनाब चीफ जस्टिस साहब, अब थोड़ी सी दिल की बात भी करना चाहूँगा। आपने बतौर चीफ जस्टिस बार के लिए अपने दरवाजे खुले रखे और वकला बरादरी की वेलफेयर के हवाले से मामलात में आपने घर के बड़े की हैसियत से सरपरस्ती की। इस्लामाबाद में वकला हाउसिंग सोसाइटी के इफ्तिताई तख्ती पर आपका नाम तो कुनिंदा है, मगर यकीन जानिए मोहब्बत और सरपरस्ती के इस जेस्चर का नक्श हमारे दिल पर नक्श रहेगा। जनाब अली, इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आपकी सरबराही में मकामी हुकूमतों की तहलील के खिलाफ मुकदमे में बहाली का हुक्म दिया, जो कि आईन पाकिस्तान की रूह के ऐन मुताबिक था। अवामी और कानूनी हलकों में बेहद सराहा गया, मगर 7 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने उस पर अमल दरामद ना किया, जिस बाबत दाद रसी के लिए मुतासरा फरीक ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से रुजू किया, लेकिन दरखास्तों की सुनवाई नसीब ना हुई। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अदालती अहकामात की अदम तामील में एक ख़त न लिखने पर नाअहल करार देकर घर भिजवा दिया, मगर इस अहम तरीन मुकदमा में म्यार मुख्तलिफ होने की वजह से कानूनी और अवामी हलकों में इस्तराब है। वो कह रहे हैं कि आपने एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी को एक ख़त न लिखने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, जो उन्होंने स्विस अथॉरिटीज़ को लिखना था आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, उस पर तो आपने कंटेम्प्ट लगाकर उनको नाअहल कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को, लेकिन पंजाब हुकूमत जो इमरान खान की वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने 7 माह तक बलदियाती इदारों को बहाल नहीं किया, तो आपने उनके खिलाफ उस तरह के अहकाम जारी नहीं किए। उसके बाद वो कहते हैं, जनाब अली, हम समझते हैं कि मुल्क की आला तरीन अदालतों के फैसलों और उन पर अमल दरामद के म्यार यकसा हों तो किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। उसके बाद वो कहते हैं, जनाब वाला, बहैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट बार मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि सबसे पहले वकला को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करूँ। जैसे कि मैं समझता हूँ कि बेंच और बार एक फैमिली है और घर में रहते हुए छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं, जिनका हाल हमेशा घर के बड़े कोई करना होता है, और चीफ जस्टिस साहब घर के बड़े होने की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को शफ़क़त से सुलझाएं। जनाब, काज लिस्ट का 1 हफ्ते पहले इजरा वकला का दरीना मुतालबा है। उसके बाद उन्होंने कहा, जनाब चीफ जस्टिस साहब, वकला तंजीमों का इतरा इम्तियाज़ रहा है कि आइन और कानून की बालादस्ती पर कभी समझौता नहीं किया। सुभान अल्लाह, ये तो कम अज़ कम भून साहब बात ना करें। दहशत गर्दों के आप हामी हैं, चाहे वो पंजाबी स्टेट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला करें, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करें, जाके वो वेंटिलेटर खींच दें, मरीज़ों की जान ले लें, उनके तो आप हामी हैं। आप किस तरह से, जो वकील क्या किसी पुलिस वाले की बदतमीज़ी करता है, उस पर हमला करता है, एक खातून पुलिस ऑफिसर को, पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया गया था, तो आप लोग तो हर हमला आवर, हर दहशत गर्द जो बस काला कोट उसने पहना हुआ हो, जितना बड़ी दहशत गर्दी वो कर दे, आप लोग हमेशा उसके हामी रहते हैं। आपके मुंह से ये बात आइन और कानून की अच्छी नहीं लगती। उसके बाद
वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि माजी करीब में बिलखसूस साल 2009 तक साल 2013 के दौरान आला अदलिया में कई तैनातियाँ ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हुई, जिस पर चार जानिब से उंगलियाँ भी उठीं, और यही वजह है कि इन मेरिट के बरक्स तैनातियों की वजह से हम आज आला अदलिया को इन तैनातियों के वजह से आज हमारी आला अदलिया को एक संगीन बहरान का सामना है। 18वीं तरमीम के जरिए जजेस की तैनातियों के एक ऐसे तरीका का कार तजवीज़ हुआ जिसमें ऑल इंक्लूसिव अप्रोच मुतारिफ करवाई गई, यानी कि अदलिया, इंतज़ामिया, हत्ता के वकला नुमाइंदों को इस तरीक़ाकार में किरदार दिया गया। तो जुडिशल कमीशन में जजेस की इजाफी तादाद से बाकी नुमाइंदों की राय को मादूम कर दिया गया। बड़े दुख से ये बात करते हैं कि ज़ाती मसलहतों के पेश नज़र मुनीर हुसैन भट्टी केस में इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिसमें अना की तस्कीन के लिए पार्लिमान जैसे कलीदी इदारे के किरदार को एक ठप्पा लगाने वाले इदारे में बदल दिया। पाकिस्तान भर के वकला तंजीमों का यह देरीना मुतालबा है कि अदालत उज़्मा इस फैसले को रिविज़िट करके पाकिस्तान की आइनी तारीख दुरुस्त धारे पर लाए। जनाबे वाला, अदालत उज़्मा में होने वाली तकर्रियों पर सीनियरिटी के असूल की बाबत तमाम वकला तंजीमों की करारदादें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमारा मुतालबा है कि फिल4 जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए जिसमें वकला तंजीमों के मुकर्रर करदा नुमाइंदों के अलावा जजेस पार्लिमानी कमेटी के कम अज़ कम 2 अरकान यानी हुकूमत और अपोजिशन को मदऊ करके किसी मुत्तफ़िका म्यार का तयन करके इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में जजेस आइन और कानून के ऐन मुताबिक जो तकाज़े हैं उन पर तैनात हों। वो ये कह रहे हैं वकला वो कह रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें हुकूमती और अपोजिशन को भी खैर किरदार दिया जाए। अच्छा जनाब चीफ जस्टिस, जैसा कि आपके इल्म में है कि वकला तंजीमों ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिका आइन के आर्टिकल 209 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात के इस्तेमाल पर हमेशा अदम एतमाद किया है, जिसकी वजह यह है कि कानून और आइन के मुताबिक यकसा एहतसाब की बजाय बदनीयती पर मबनी रेफरेंस को तरजीह दी गई। अगर किसी एक जुर्रतमंद, आज़ाद और दयानतदार जज ने किसी इदारे के ज़ेली सरबराह की इनफरादी कारकर्दगी की बाबत अदम इत्मीनान का इजहार किया तो क्या आइन से रूगर्दानी कर दी। ये वो इशारा करें काजी फायज़ साहब की तरफ कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने केस में अगर जो जनरल फैज़ साहब हैं उन पर सवाल उठा दिया तो क्या उन्होंने जो है वो कोई जुर्म कर दिया है। तो और तमाशा ये कि इस्लाह की काविश को ज़ाती अना का मसला बनाकर मुल्क की आला तरीन अदालत के नहायत दयानतदार जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके अहल खाना पर कीचड़ उछाला गया। ये जब वो तकरीर कर रहे थे तो 16 जजेस वहाँ पर मौजूद थे। एक जज सरदार तारिक मसूद साहब नहीं थे, 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं थे, बाकी 16 जजेस मौजूद थे। उनके सामने ये सारी बातें वो कर रहे थे। पाकिस्तान भर के वकला बरादरी ने इंतहाई जरूरतमंदी से इस अदालत की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ी और सुरखरू हुए, यानी काजी फ़ाइज़ के हक़ में केस लड़ा और सुरखरू हुए। जनाब अली, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम वकला तंजीमें इस अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ मन घड़त रेफरेंस को ख़त्म करने और नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तारीखी फैसला सादिर करने पर इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के तमाम जज साहबान को मुबारकबाद पेश करते हुए इस फैसले की भरपूर तायीद करती है। इस फैसले से न सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के वक़ार में इजाफा हुआ है बल्कि इस मन घड़त सदारती रेफरेंस के पीछे छुपे चेहरे भी बेनकाब हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बाबत भी कानून अपना रास्ता बनाएगा। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के पैरा नंबर 52 को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जो ऑथर जज जनाब जस्टिस मकबूल बाकिर की न सिर्फ एक बड़ा जज होने के साथ साथ एक बड़ा इंसान होने का भी बड़ा सबूत है। मकबूल बाकिर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनका वो पैराग्राफ पढ़ा गया जिसमें उन्होंने कहा है कि जजेस भी इंसान हैं, उनसे अगर गलती होती है तो वो अपनी गलती का अजाला कर सकते हैं, उनसे गलत फैसले होते हैं तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो गलत फैसले पर कायम रहें। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब आला इस पैरा में, वो उन्होंने पूरा पैरा पढ़ा, वो कहते हैं कि इस पैरे में मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपनी ज़ात से बालातर होकर इंसान से हो जाने वाली गलती का एहतमाल को दुरुस्त करने का दर्स देकर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये बावर कराया कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी इंसान होते हैं जिनसे गलती का इम्कान हो सकता है, चूँकि वो माफूकुल फितरत चीज़ नहीं है। क्योंकि इसमें हुआ यह था कि 7-3 से फैसला आया था, फिर 6-4 से आया, 3 जजेस जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में चले गए और इस तरह से 6-4 से फैसला आया था। वो कहते हैं इसी तरह जनाब जस्टिस मोहम्मद याया आफरीदी साहब ने अपने इजाफी नोट के पैरा 7 में कुछ यूँ लिखा है। उन्होंने वो जो पैरा लिखा था वो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी मेरी जो लास्ट 2-3 वीडियोज़ हैं उनमें से एक वीडियो में आप देख सकते हैं। वो जो इजाफी नोट है इमरान खान साहब के हवाले से और फ़रोग नसीम साहब के हवाले से, शहजाद अकबर साहब के हवाले से, उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब की मज़कूरा बाला राय का इस फैसले का हिस्सा है, उनकी राय इस फैसले का हिस्सा है और वकला तंजीमें उम्मीद रखती हैं
कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के बाकी जज साहिबान भी इस राय के अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म भी इस फैसले की रोशनी में अपने दामन को आलूदगी से बचाने के लिए रास्त इक़दाम उठाएंगे। जनाब चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिंध हाई कोर्ट का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जनाब अली, मुझे एक ख़त जनाब रशीद रिजवी साहब साबिक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल का मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने हमारे मौजूदा मुअज़्ज़ज़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल के बारे में शिकायत की है कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देकर मेरी पेंशन का तज़किरा किया, जो कि हकीकत पर मबनी ना है और मेरा हक बनता है कि मुतल्लिका चीफ जस्टिस की सफाई कुछ इस तरह पेश कि उन्होंने इस तरह से सफाई पेश किया है जिसका तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ। वो आगे उन्होंने वो उनका जवाब भी पढ़ा। फिर वो कहते हैं, जनाबी वाला, अगर तमाम आला अदलिया बमा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेंशन एक अनकन्फर्म जज को कानून और आइन के मुताबिक दी गई है, तो फिर मुल्क में मौजूद तमाम बाकी लोगों के साथ भी यकसां सलूक होना चाहिए, बशर्ते कि वो पेंशन लेना चाहता है। हालांकि यहाँ चौधरी ज़फ़र इकबाल और खुर्शीद अनवर भिंडर साहब जैसे कन्फर्म जज मौजूद हैं जो इस हक से महरूम हैं। इसी तरह बगैर नाम लिए अर्ज़ करूँगा कि यहाँ वो बेवगान भी मौजूद हैं जिनके शोहर जज दौरान सर्विस फौत हुए, लेकिन उनके मुतालिक आज तक किसी ने तहरुक ना किया। इसी तरह यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि यह मुअज़्ज़ज़ अदालत और हुकूमत ये फैसला करने से कासिर है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज का नोटिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया, लेकिन वो आज तक एक सूबे का चीफ जस्टिस है। यह इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा खुद फैसला लेने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इसलिए वकला तंजीमें मुतालबा करती हैं कि असली शिकायतें मेरिट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में निपटाई जाएँ। उसके बाद वो कहते हैं कि वकला तंजीमों का हमेशा ये मुतालबा रहा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी फैसला हो उसके खिलाफ मुतासर फरीक को अपील का हक मिलना चाहिए और यह आइन में तरमीम की बजाय सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम से दिया जा सकता है। ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतासर फरीक के लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी किस्मत का फैसला हमेशा के लिए बगैर किसी दादरसी के सादर हो जाता है, जो कि आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी के अलावा इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी है। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फरमाकर आर्टिकल 184(3) जो सुमोटो के इख्तियारात हैं उनके तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया जाए। इसी तरह शेख रशीद केस में जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो सवाल उठाए हैं उनका भी जवाब आना चाहिए। वो उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब का वो नोट था शेख रशीद केस में उसका हवाला दिया। फिर वो कहते हैं इन्हीं जो काजी फाइज़ साहब ने सवाल उठाए इन्हीं के जवाब के लिए और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है, जो हम उम्मीद करते हैं कि फुल कोर्ट सुनेगी और इस पर अपना फैसला सादिर फरमाएगी जो आइन की रूह के मुताबिक होगा। जनाब चीफ जस्टिस, मैं जनाब उमर ता बंदयाल साहब को नामजद होने पर चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आगे उन्होंने उनकी तारीफ़ की और जस्टिस गुलजार साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरह से उन्होंने एक तो तज़हीक की। जो जाने वाले चीफ जस्टिस थे उनको कहा कि आप मेरिट के बरक्स आए थे, इससे पहले वालों ने भी कहा कि उन लोगों को लाया गया जो कि नहीं आने चाहिए थे, और फिर उन जजेस की तारीफ़ की जो काजी फाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले हैं, चाहे काजी फाइज़ साहब खुद हैं, उनके एक फ़ैसले का हवाला दिया गया, मकबूल बाक़िर साहब के पैराग्राफ का हवाला दिया गया, एक पैराग्राफ या अफरीदी साहब को उसका हवाला दिया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया जो काजी फाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला देने वाले हैं, और उन जजेस पे तनकीद की जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले थे। ये तफसीलात थी जिनसे मैंने आपको आगाह किया। बाकी इशूज़ पर दिन में आज बात करेंगे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।